नमस्कार दोस्तों, पेनगोल्स चैनल पर आपका स्वागत है। इतिहास विषय से संबंधित एक ऑडियो सीरीज इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं। उद्देश्य यह भी है कि उत्तर पुस्तिका में आपकी लेखन कला का सर्वोत्तम रूप हो। आज जिस विषय पर लेख है, भारत के विभिन्न नाम और उनकी व्याख्या। वैदिक काल से पूर्व भारत को किस नाम से पुकारा जाता था यह तो ज्ञान नहीं है, किंतु प्रारंभ में जहां आर्य रहते थे उस देश को सप्त सिंधु कहा गया। सप्त सिंधु जिसका तात्पर्य है सप्त, सात, सिंधु नदी, अर्थात 7 नदियों का देश। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती यह नदियां थीं। यह वही प्रदेश है जो अब पंजाब नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर बढ़ने लगे तो देश के अन्य भागों को अन्य नाम जैसे ब्रह्मा ऋषि देश, मध्य देश के नाम से पुकारने लगे। देश के उत्तर के उस संपूर्ण भूभाग जिसमें आर्य घूमते रहे उसे आर्यावर्त नाम से पुकारा गया। आर्य जो एक जाति है और आवर्त जिसका तात्पर्य चक्कर लगाना है, अर्थात वह भूभाग जहां आर्य चक्कर लगाते रहे। विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियों के उस पार दक्षिण हिस्से में द्रविड़ निवास करते थे, जिसे द्रविड़ देश या दक्षिणापथ कहते थे। यह अलग ही सभ्यता और संस्कृति जो आर्यों से बिल्कुल भिन्न थी। यह लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसी भाषाओं का प्रयोग करते थे, किंतु इन सब में उस समय तक संपूर्ण भारत को कोई एक नाम नहीं दिया गया था जिससे कि उसे पुकारा जा सके। दोस्तों, भारत के विभिन्न नामों में भारतवर्ष, यह नाम प्राचीनतम वह नाम है जो संपूर्ण देश पर लागू होता है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, जिनका यश संपूर्ण भारत में फैल गया, उनके नाम पर ही भारत या भारतवर्ष कहा जाने लगा। भारत भरत के नाम से है और वर्ष का अर्थ है खंड अथवा टुकड़ा। प्राचीन काल में विद्वानों ने धरा को 9 खंडों में बांटा है, जिसमें एक जम्बूद्वीप है। इसी जम्बूद्वीप में भारत है, अतः भारत जम्बूद्वीप का खंड है। यही भारतवर्ष है। भारत के विभिन्न नामों में हिंदुस्तान, यह नाम पारसियों की देन है। फारसी में सिंधु को हिंदू कहा जाता है, अतः वे लोग जो सिंधु प्रदेश के निवासी हैं उन्हें हिंदू कहा गया। हिंदू का स्थान हिंदुस्तान के नाम से जाना गया और उसे हिंदुस्तान भी कहा गया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने इसे हिंदुस्तान कहते रहे। भारत के विभिन्न नामों में इंडिया, यह नाम यूनानियों की देन है। सिंधु नदी को क्योंकि यूनानी इंडस कहते थे, यह यूनानी भाषा में है। इंडस से यह इंडीज हो गया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग भारतखंड के लिए किया था। कालांतर में यह बदलकर या यूं कहें कि बिगड़कर इंडिया हो गया। अंग्रेजों ने भारत को यही नाम से पहचाना और पुकारा। दोस्तों, आज संविधान के साथ ही यह भूखंड भारतीय संघ हो गया। हालांकि अन्य नामों का प्रयोग होता रहा है क्योंकि यह सब ऐतिहासिक अर्थ बयां करते हैं, भारत के इतिहास को बयां करते हैं।